भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोल श्री हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं हूं आपका मिस्टर हाइड और आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल मिस्टर हाइड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका दिल कमजोर है वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए जिगरे में ही नहीं वहां भी दम चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, ब्राह्मण या राक्षस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म राक्षस ये वो पंडित होते हैं जो बहुत ही पहुंचे हुए पंडित, जिन्हें बहुत ही वेदों का ज्ञान हो, पर ये अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करें, गलत यूज करें और उसके बाद इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है अचानक। ये वो पंडित होते हैं जो बहुत पहुंचे हुए होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी स्टार्ट करते हैं। बिहार, उपाध्यायों का टोला। बिहार में एक जगह है उपाध्यायों का टोला। वहां पे कुछ पंडित मिलकर, कुछ ब्राह्मण मिलकर यज्ञ कर रहे होते हैं। जब वो ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे तो उनके साथ साथ प्योर संस्कृत, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में उनके साथ साथ एक मंत्र उच्चारण और कर रहा था। पहले तो इन्होंने इग्नोर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा ब्रह्म है। पर अचानक से जब वो खिड़की खुली जहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे हॉल वगैरह में कर रहे थे, तो पीपल के ऊपर से वो यज्ञ करने की या मंत्र बोलने की आवाजें आ रही थी। तो ये सब डर गए। तो उस पूजा के अगले दिन जब उस घर की औरत चूल्हे पे खाना बना रही होती है तो पीछे से आवाज आती है, ए लहसुन प्याज बाहर फेंक करके। उधर तो देखती है, मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है, तो वापस अपने काम में लग जाती है। और फिर से उसे जोर से आवाज आती है, ए तुझे सुना नहीं, लहसुन प्याज बाहर फेंक। और अचानक से उसका चूल्हा बुझ जाता है। वो आओ देखती है ना ताओ और घर के बाहर भागती है। जब वो अपने घर वाले रमाकांत को ये बात बताती है, इसके घर वाले का नाम होता है रमाकांत, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तेरे मन का वहम है और चलो काम करो। ऐसे ही वो रात गुजरती है। तो अगले दिन जब रमाकांत अपने दोस्त के साथ ब्रह्म मंदिर जाता है तो वहां उसे एक साधु महात्मा नजर आते हैं। जब वो साधु महात्मा के पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने, तो साधु महात्मा ने कहते हैं कि घर में जब भी कोई बड़ा काम हो या घर पर वेश जैसा कुछ हो तो बड़ों का आमंत्रित करना या उनसे पूछना बहुत जरूरी होता है। तो रमाकांत उन्हें कहता है कि महाराज हमसे कोई गलती हो गई है। वो कहता है तुम्हारे घर के सामने पीपल के पेड़ पे 18 साल से ब्रह्म राक्षस अपनी मुक्ति के चक्कर में था, पर तुमने उसे ना आमंत्रित करके उसे नाराज कर दिया है। अब तो तुम्हारा भगवान और बजरंग बली ही बचाए तुम्हें। ऐसे ही काफी हो हल्ला होता है। उसके अगले दिन रमाकांत अपने दोस्त के साथ ब्रह्म बाबा मंदिर जाता है। वहां उन साधु महात्मा को ढूंढता है, उन्होंने चेतावनी दी थी। वहां उनके काफी ढूंढने के बाद भी वो साधु महात्मा में नजर नहीं आते। फिर कुछ देर के बाद जब ढूंढते रहते हैं, उन्हें वो साधु महात्मा कहीं तपस्या करते हुए नजर आते हैं। तो वो उनके पास जाके आराम से बैठ जाते हैं। जब साधु महात्मा अपनी आंखें खोलता है तो रमाकांत फूट फूट के रोने लग जाता है। तो साधु महात्मा कहता है मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। वो 18 साल से मुक्ति के लिए भटक रहा है ब्रह्म राक्षस, और तुमने उसे नाराज कर दिया, गुस्सा कर दिया। मैं तो अब तक ये हैरान हूं कि तुम जिंदा कैसे हो। तो रमाकांत उसे कहता है कि तो हम क्या करें महाराज, क्या वो घर छोड़ दें? कहते नहीं, अब तुम्हें सिर्फ महाबली बजरंग बली ही बचा सकते हैं। रमाकांत कहता है महाबली बजरंग बली उस टाइम कहाँ थे जब वो मेरे बेटे के साथ ऐसा कर रहा था। बजरंग बली तो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा,
पर तुमने ही उनकी जगह पे जाके, ब्रह्म राक्षस की जगह पे जाके उसे क्रोधित किया है, तो उसे गुस्सा आएगा ही। अब तुम्हें सिर्फ बजरंग बली और खुद पे विश्वास रखना है। तो अगले दिन से रमाकांत अपने मित्रों के साथ वहां पे अपने घर पे पाठ स्टार्ट करता है हनुमान चालीसा का। जब वो हनुमान चालीसा बोलते तो उनके साथ साथ एक आवाज और आ रही थी, उनके साथ साथ हनुमान चालीसा बोल रहे थे। ये पाठ 107 दिन तक चला और 108वें दिन जो नॉर्मल आवाज आ रही थी उनके साथ अब वो एक राक्षस की तरह आवाज आने स्टार्ट हो गई। तो ये सब अंदर ही अंदर पूरे डरे हुए थे, पर करे क्या, छोड़ नहीं सकते। तो ये आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। जब ये मुड़ के देखते हैं तो इन्हें क्या नजर आता है, ब्रह्म राक्षस इनके पीछे था, जिसके 2 सींग, जिसने चिन्ह पहनी हुई और बड़ा सा मुंह। और वो रमाकांत को देख के संस्कृत में कुछ बड़बड़ाता है और रमाकांत वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद गुरुजी उन्हें कहते हैं कि अब आप यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे रमाकांत के बेटे की मौत हुई थी, उस घर में रहना मुश्किल तो था, बट वो वहीं रहे और उसके बाद उन्हें कोई समस्या नहीं आई। तो आज आपने जाना ब्रह्म राक्षस के बारे में कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे क्या, आपके खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा और क्या सुनना चाहते हो। बोल